हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं बिशुंकु शर्मा आपके साथ कुछ खास मुद्दों पे चर्चा करने के लिए। मुद्दा है आपके उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट की। उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट जो कि दिल्ली से ही थोड़ा से सटे हुए स्टेट्स हैं। इस दिल्ली से सटे हुए स्टेट में हम बात करेंगे नोएडा की। नोएडा में अभी हाल ही में खबरों में चल रहा ट्विन्स टावर के बारे में। क्यों इसको गिराया गया, क्या कुछ खास बातें हैं। ट्विन टावर्स जो कि माना जाता है कि ये कुतुब जो आपका कुतुब मीनार है उससे भी लंबा टावर्स है। इसमें काफ़ी मंजिलें थी, जैसे कि स्टोरीज, जैसे कि आप कहने स्टोरेज जो थी इसमें 40 स्टोरी के बराबर थी। इसको अभी हाल ही में एक्सप्लोटिव मटेरियल्स के द्वारा उड़ा दिया गया। क्यों उड़ाया गया? क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर था। अच्छा, हाई कोर्ट का ऑर्डर तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था? सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्यों था, यही आज के इस सेशन में हम जानेंगे। ठीक है, आइए चीजों को शुरुआत करते हैं और विस्तार पूर्वक एक एक करके। है आपकी ट्विन टावर्स की, तो ट्विन टावर में हम समझ लेते हैं ट्विन टावर्स किसे कहते हैं। ट्विन टावर्स जो दो टावर्स क्या रहे हैं आपस में जुड़ी रहे। इन दो ट्विन टावर्स में हुआ ये, एक जो टावर्स है उसकी लंबाई थोड़ी सी बड़ी है, दूसरे टावर्स की लंबाई थोड़ी सी छोटी है। उन टावर में जो बड़ी लंबाई हो 103 मीटर करीब है और दूसरी की क्या है 93 मीटर है। पहले का नाम क्या है आपका T16, दूसरे का नाम T17 है। T16 को ही अपेक्स भी कहा जाता है और T17 को भी कहते हैं CME। राइट, आगे अगर हम बात करें इसको गिराया क्यों गया, इसको मानना ये है साथियों कि इसमें बहुत सारे उल्लंघन करेंगे। कैसे उल्लंघन करेंगे? इसके जो नियमों को बनाए गए थे, जो हमारे लॉज बनाए गए हैं बिल्डिंग्स को लेकर, जो हमारे लॉज बनाए गए हैं किसी की कमिटी को लेकर, वो सारे लॉज को क्या करा गया, इस बिल्डिंग्स के निर्माण जब हो रही थी तो उसमें करा गया क्या, इसका उल्लंघन करा गया, डिस्ट्रक्ट करा गया, पूरी तरह से रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करा गया, इसलिए बिल्डिंग्स को गिराया गया। लेकिन अभी हमारी चीजें क्लियर नहीं हुई। क्या कुछ रूल रेगुलेशंस थे जो इनके द्वारा ब्रेक करे गए? किनके द्वारा? ये जो बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी है सुपरटेक। सुपरटेक ये जो बिल्डिंग बनाई, तो ये बिल्डिंग बनाने के बाद इसका एक नाम दी बिल्डिंग का, जिसका नाम था इमराल्ड कोर्ट। चलिए देखो साथियों, जब भी आप जाते हैं किसी ना किसी टाउन एरिया में, जैसे आप समझ ले किसी ना किसी अर्बन एरियाज में, जैसे आप लखनऊ ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, हाउसिंग ग्रुप दिया जाता है उस पीपल को जो फ्लैट लेता है, उसका नाम जनरली ऐसे नाम से रख दिया जाता है जैसे कॉलोनी के टाइप का। कॉलोनी टाइप का नाम क्या हो सकता है? इनक्लेव। जैसे आप लखनऊ में जाएंगे तो लखनऊ में बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी मिल जाती हैं जिसमें फ्लैट दिया जाता है, जिसका नाम पूरे बिल्डिंग्स का नाम रखा जाता है या फिर पूरे एरिया का नाम रख दिया जाता है इनक्लेव। वैसे ही इसका भी नाम रखा गया था इमराल्ड कोर्ट। इस बिल्डिंग्स में कहा जाता है कि जो सुपरटेक कंपनी है इसने बनवाया था। और सुपरटेक कंपनी कैसे बनवाई थी? सुपरटेक कंपनी ने 2005 में आपके इनके द्वारा जो नोएडा अथॉरिटी कंपनी है, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके द्वारा लैंड दिया गया था सुपरटेक को। अब ये नोएडा अथॉरिटी जो नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके द्वारा क्यों लैंड दिया गया साथियों? आपको पता होना चाहिए जो ग्रेटर नोएडा वाला एरिया है या फिर कह लो दिल्ली, देखो दिल्ली में सारी चीजें क्या हुई जाके वहां पे बस गई, तो दिल्ली का जो पॉपुलेशन था थोड़े से एरिया में बहुत ही ज्यादा हो गया, चाहे वो इंडस्ट्रियल बेसिस पे देख ले चाहे जिस बेसिस देख ले। तो धीरे धीरे उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि लोगों ने फिर क्या करा, इसका डिसीजन निकाला कि इसके रिजल्ट, इसके जो आपके कंसिक्वेंस हैं उनको निकालने के बाद बोला गया कि दिल्ली के पास वाले एरिया में जैसे नोएडा हो गया और सारे गाजियाबाद हो गए, इन सब एरिया में क्या करा जाए, बिल्डिंग्स को बढ़ाया जाए। गुड़गांव एरिया हो गया, इन सब एरिया में जो हमारी कंपनीज हैं, जो फैक्ट्रीज आके लग रही हैं, उनको यहाँ तक विस्तार करा जाए। तो नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या करा, बहुत सारे एरिया को खरीद लिया। अब उस एरिया को खरीद लेने के बाद क्या करता है नोएडा, जब भी किसी को बेचना होता है तो वो नोएडा ही बेचता है। ठीक है, अच्छा इसमें होता क्या है? इसमें होता है नोएडा का अगर हम पूरे फुल फॉर्म को जाने तो नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। इसके तहत बहुत ज़्यादा शर्तें हैं। जब भी आप बिल्डिंग्स खरीद के बनाते हैं तो उनकी शर्तों को फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग एनी बिल्डिंग्स। उसमें है क्या चीज़ें, जैसे इसमें कहा जाता है कि नियमों का क्या करा गया है, उल्लंघन करा गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स ने क्या करा, इसको ध्वस्त करने का निर्णय लिया। वो नियम क्या क्या थे आपके, इनके बारे में हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। 2005 में साथियों हुआ क्या, 2005 में
जो आपका न्यू ओखला था उसके नियमित शर्तों के अनुसार ये बिल्डिंग्स जो सुपरटेक कंपनी है इसने बिल्डिंग्स को खरीद लिया। बिल्डिंग्स नहीं खरीदा, लैंड को खरीद लिया। अब इस लैंड में आरोप ऐसे लगाए जा रहे हैं कि जो लैंड खरीदा गया उसके बाद जो प्लानिंग करी गई, बिल्डिंग्स की जो प्लानिंग करी गई, तो बिल्डिंग्स की प्लानिंग कर ली गई और उसी प्लानिंग पे सिग्नेचर करवा लिया किसका, नोएडा के अथॉरिटी का सिग्नेचर करवा लिया उसके नियम शर्तों के अनुसार ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स, ऐसे ऐसे प्लानिंग, ऐसे ऐसे कमरे हमारे होने चाहिए। ठीक है, यहाँ एक तक एक बात है। फिर साथियों यही मामला आगे बढ़ता है 2006 में। 2006 में इसी शर्तों के अनुसार हुआ ये कि कुछ और भी जमीनें नोएडा अथॉरिटी के द्वारा दे दी गई। किसको? इस कंपनी को। किस कंपनी को? सुपरटेक कंपनी। किस शर्तों के अनुसार? उसी पुराने वाले शर्तों के अनुसार। तो हुआ ये कि अब पुराने वाले शर्तों में क्या था? पुराने वाले शर्त में साथियों कि वहां पे 14 टावर ही बनाई जा सकती थी और एक क्या बनाई जाएगी आपकी, 14 टावर के साथ एक बनाई जाएगी आपकी कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अब जो न्यू 2006 में जो नई आवंटित करी गई थी जमीन, उसके तहत बताया गया कि जो आपकी टावर्स हैं उनकी संख्या 11 हो जाएगी और उसमें जो बिल्डिंग्स बनाई जाएगी, जो फ्लैट्स बनाए जाएंगे वो करीब 639 फ्लैट बनाए जाने निर्धारित हुए। इसके बाद साथियों यहीं तक नहीं, 2009 में जब पहुंचते हैं तो 2009 में देखने को मिलता है जो सुपरटेक कंपनी थी ये नोएडा प्राधिकरण जो है, नोएडा जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके साथ मिल करके चीजों को मिली भगत बन के थोड़ी सी कंप्रोमाइज करने का मतलब क्या है, थोड़ी से रूल रेगुलेशंस में कंप्रोमाइज करके या फिर करप्शन के तहत, करप्शन से थ्रू क्या करने लगा, निर्माण कार्य को बढ़ाने चालू कर दिए। इसके बाद साथियों हुआ ये कि जो वहां पे स्थानीय लोग जो रेजिडेंट पीपल थे उनके सामने एक ग्रीन बेल्ट हुआ करती थी। ठीक है, जिसको ग्रेटर नोएडा पहले ग्रीन बेल्ट का नाम दे चुका था। और ग्रीन बेल्ट में क्या होता है कि वो ग्रीन बेल्ट का मतलब ये होता है साथियों कि वहां पे एग्रीकल्चरल लैंड है, वो फिर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करी जाएगी। तो रेजिडेंस सोसाइटी ने क्या करा, इसके ऊपर क्लेम करा कि यहाँ पे इन्होंने बिल्डिंग्स बनाना शुरुआत कर दी है। 4 फैक्ट निकल के आए। यहीं तक नहीं साथियों, आगे मामला और भी बढ़ता रहा। ऐसा कहा गया कि जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी, ये जो ट्विन टावर्स बनाए जा रहे थे, इसमें देखने को मिला हमारी जो अग्नि सुरक्षा मानदंड है। अग्नि सुरक्षा मानदंड क्या होते हैं साथियों, इसका भी उल्लंघन हुआ है। अब ये अग्नि सुरक्षा मानदंड क्या होते हैं कि जब भी मकान वगैरह बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं जिससे कि फ्यूचर में उनको आग का सामना न करना पड़े, जिससे कि आग से परेशानी ना हो, इसलिए बहुत सारे नियम शर्तों को फॉलो करना पड़ता है बिल्डिंग्स बनाने वाली कंपनी या फिर कंस्ट्रक्टर को। तो उसका भी उल्लंघन देखने को मिलता है। यहीं तक नहीं, और भी उल्लंघन है जिसमें बात करी जाती है आपके ओपन स्पेस के बारे में, खुले स्थान मानदंड को लेकर। खुले स्थान मानदंड क्या है साथियों? ऐसा कहा जाता है जब बिल्डिंग्स बनाई जाती है, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं तो उनके आसपास के एरिया को खुले रखना चाहिए। ऐसे मानदंड या फिर ऐसे शर्तें हमारे नियम कानून में लागू हैं। ऐसे शर्तों को मानदंड कहा गया। तो इस मानदंड का भी क्या करा गया है, उल्लंघन करा गया है। यहीं तक नहीं, और भी उल्लंघन करे गए हैं, जैसे NBR 2006 एंड NBR 2010, जिसके तहत ये बताया जाता है कि जो बिल्डिंग्स है उसके बीच की दूरी जो डिसाइड है, उसके बिल्डिंग्स के बीच की दूरी होनी चाहिए, 2 बिल्डिंग्स के बीच की दूरी होनी चाहिए। किसके तहत? NBR 2006, NBR 2010। इसके तहत 2 बिल्डिंग्स जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आते हैं तो उनके बीच की दूरी होनी चाहिए। तो इसका भी उल्लंघन करा गया। इनकी दूरी को, वो जो मेंटेन दूरी होनी चाहिए हमारी, उसको मेंटेन नहीं रखा गया, कम कर दिया गया। आगे अगर हम बात करें NBC जो कि आपका है नेशनल बिल्डिंग कोड, उसका 2005, नेशनल बिल्डिंग कोड 2005, उसका भी उल्लंघन करा है। इसके तहत क्या है साथियों? इसके तहत ये है कि जब ऊंचाई वाले बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं तो ऊंचाई वाले बिल्डिंग्स की खुली जगह चाहिए, 20 मीटर तक का खुला एरिया होना चाहिए। लेकिन ये जो बिल्डिंग्स बनाएगी इसमें करीब और केवल और कितना रहा, 9 मीटर का ही खुला एरिया देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या थी, आपके उल्लंघन करे गए थे। यहीं तक नहीं साथियों, आगे अगर हम बढ़े तो आगे कहा गया जो यूपी अपार्टमेंट एक्ट है, यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010, इसका भी उल्लंघन करा गया। अब ये यूपी अपार्टमेंट एक्ट क्या है? यूपी अपार्टमेंट साथियों ये एक्ट होता है जिसमें तहत बात करी जाती है आपके ओनरशिप को लेकर, आपके कंस्ट्रक्शन को लेकर, आपके मेंटेनेंस को लेकर। कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ओनरशिप ये है क्या?
इसमें बात करी जाती है कि ओनरशिप कौन रहेगा, कितने कितने परसेंट कितना कुछ होगा, मेंटेनेंस कौन करेगा बिल्डिंग्स की, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और साथ ही साथ इसके जो कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या कुछ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई इस एक्ट में, यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010। इसका भी उल्लंघन देखने को मिलता है इस बिल्डिंग बनाए जाने। ओवरऑल इतने सारे डिस्प्यूट को लेकर साथियों जो प्लानिंग स्ट्रक्चर हमारा पहले से डिसाइड था उसमें बदलाव किया गया। हुआ क्या, जो प्लानिंग स्ट्रक्चर हमारा पहले से ही डिसाइड था उसमें क्या करा गया, चेंज करा गया। हमने क्या देखा कि 2005 में प्लानिंग स्ट्रक्चर डिसाइड करा गया, फिर 2006 में उस प्लानिंग स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, जब उसमें सिग्नेचर वगैरह मिल गई उस प्लानिंग स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। प्लानिंग स्ट्रक्चर क्या है, जैसे आप जब नेशनल जो नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो क्या करती है, आपको एक प्रोफार्मा देती है कि आपको ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना, उस पर सिग्नेचर हो जाता है। लेकिन आप बिल्डिंग्स या कमरे रूम को क्या करते हैं, थोड़े से अलग बना लेते हैं, ऐसा देखने को मिला इसमें। इसके साथ जो लोग यहाँ पे आए थे खरीदने, जो लोग खरीदने आए इस फ्लैट को, इस बिल्डिंग्स के फ्लैट को, उनको बिल्डिंग्स कुछ और दिखाई गई, बिल्डिंग्स कुछ और दिखाई गई। दिखाई जाने का मतलब जो प्लानिंग स्ट्रक्चर था वो कुछ और दिखाया गया, और जब निर्माण इसका हो गया तब जो बिल्डिंग जो उनको प्लानिंग स्ट्रक्चर देखा गया तो वो कुछ डिफरेंट था। तो वो लोग ओवरऑल जाके कहाँ पे कंप्लेन कर दिए, हाई कोर्ट। इसके अलावा जो आपका ब्रोशर होता है, ब्रोशर क्या होता है सर, ब्रोशर एक बुकलेट होता है जिसमें कि आप बहुत सारे ऐसे पत्रिकाएं देखते होंगे जिसमें कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, या फिर जब आप कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज की एडमिशन फॉर्म के ऊपर बहुत सारी बिल्डिंग्स, उसके बिल्डिंग्स को छाप देते हैं, वही क्या है, ब्रोशर है। उस ब्रोशर में कुछ और दिखाया गया कि ये ग्रीन बेल्ट में है, लेकिन इसके सामने ग्रीन बेल्ट है, लेकिन ये ग्रीन बेल्ट नहीं था वहाँ पे। तो यहाँ पे जो लोग खरीदे तो इसका क्या किए, इन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, इसलिए इन लोगों ने और कौन, जो वहाँ की कम्युनिटी थे, जो रेजिडेंट्स थे, जिनके सामने बनाई जा रही थी बिल्डिंग्स, वो लोग कहाँ चले गए, हाई कोर्ट। कहाँ चले गए, 2009 में। 2009 में जब हाई कोर्ट गए तो 2014 में इनकी हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन या फिर कह लो निर्णय दिया गया, ऑर्डर दिया गया कि इस बिल्डिंग को क्या कर दिया जाए, ध्वस्त कर दी जाए। फिर बिल्डिंग इतनी मेहनत लगा के बनी थी, करोड़ों रुपए, 1200 कह सकते हैं हम, 2000 करोड़ रुपए लग गया था इस बिल्डिंग्स को बनाने में, तो इस बिल्डिंग को ऐसे ध्वस्त नहीं करेंगे। फिर एक रास्ता था, कौन सा रास्ता, सुप्रीम कोर्ट का। तो इस कंपनी के जो लीडर या किस कंपनी के, कौन से कंपनी, सुपरटेक के जो मेन हुआ करते थे, जो कंस्ट्रक्शन थे, जो यहाँ के फाउंडर थे, उन्होंने क्या करा, इस कंपनी की उन्होंने याचिका दायर करी सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो करीब 7 साल के बाद, 2014 से लेकर 2007 साल के बाद 2021 में हुआ क्या, डिसीजन दिया गया हाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इस बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर दी जाए, इस बिल्डिंग को गिरा दी जाए, क्योंकि जो नियम है उनका क्या करा गया है, उल्लंघन करा गया है, या फिर हमारे जो लॉज हैं उसको क्या करा गया है, ब्रेक करा गया है। फिर धीरे धीरे 2021 से धीरे धीरे कुछ ना कुछ इसको बढ़ाते लास्ट में अल्टीमेटली देखा जाए तो अगस्त 2022 में इसको ध्वस्त करने का डिसीजन ले ही लिया गया। साथ ही ये पूरी हिस्ट्री थी आपके ट्विन टावर्स के बारे में। अब माइंड में एक क्वेश्चन निकल करके आ रहा होगा, आखिरकार इस बिल्डिंग्स को गिराया तो गया, लेकिन जो बिल्डिंग्स के खरीदार पहले से इस बिल्डिंग को खरीद चुके थे, बिल्डिंग नहीं उस फ्लैट को खरीद चुके थे, उनको क्या लाभ हुआ? उनको लाभ ये हुआ साथियों कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी ऑर्डर दिया गया कि ये जो लोग हैं जिन्होंने फ्लैट को खरीद रखा है उनको 1 साल के हिसाब से 12% के हिसाब से ब्याज दी जाए, जितने पैसे हैं उस पे, और साथ ही साथ उनके पैसों को भी क्या करा जाए, वापस करा जाए। जिसमें से और बात करें जो हाउसिंग, ये जो रेजिडेंस हाउसिंग थी आपकी, जो रेजिडेंस कम्युनिटी थी जिसने क्लेम करा था, उसको 2000 करोड़ रुपए क्या करा गया, 2000 करोड़ रुपए क्या करा गया, एज ए पेनाल्टी देना पड़ा। किसको देना पड़ा, इस सुपरटेक कंपनी को, उसको देना पड़ा। ओवरऑल देखा जाए तो जो सुपरटेक कंपनी है पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। ध्वस्त होने का मतलब इसकी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा गिर गई नीचे। इकोनॉमी गिर जाने का मतलब क्या है, ये कंपनी दिवालिया घोषित कर देगी, एकदम कर्ज में डूब गई, 1200 करोड़ रुपए इसका कर्ज चला गया। अगर आगे हम बात करें इस चीज़ की, तो ये जो बिल्डिंग्स गिराई गई, इस बिल्डिंग से बहुत सारे एक्सप्लोजन लगे। एक्सप्लोजन से बिल्डिंग्स तो गिराई गई, ठीक है साथियों, लेकिन क्या इससे जो हमारे इन्वायरमेंट है, जो आसपास की चीज़ें हैं, ये क्या अफेक्ट नहीं होती है? बिल्कुल होती है। जो नोएडा के डॉक्टर्स हैं उन्होंने सजेशन दिया है कि इससे बहुत ही सारी बीमारियां फिर कह लो हमारे दम घुटने, पेट दर्द, नाक से कुछ सांसों में लेने में प्रॉब्लम,
सीने की दर्द, ये सारी धड़कनें बढ़ सकती हैं। इन सारी चीज़ों को उस एरिया में जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे ये बिल्डिंग्स है, उसके एरिया में रहने वाले लोगों साथियों। लेकिन हम इस कंक्लूजन पे बात कर सकते हैं कि अपने नियम और कानून में, अपने लॉस में क्या है, देरी तो है, लेकिन अगर जो लॉस पे डिपेंडेंट है, जो हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंडेंट है, वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली जो जस्टिस है उसको प्रिवेल करते हैं। आज का सेशन यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत नॉलेजेबल लगा हो, तो अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि फर्दर जो वीडियोस आएँ आप उनको अवेल कर पाएँ, और साथ ही साथ अपने प्यार को बनाए रखें। थैंक यू सो मच।